हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस इंडस्ट्री एनालिसिस में वील बी एनालाइजिंग एन इंडस्ट्री विच इज गोइंग थ्रू अ कंजम्पशन बूम एट द पीरियड। तो एक्चुअली में अगर हम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में देखें तो काफ़ी लोग कहते हैं कि कंज्यूमर स्टॉक्स ने अच्छा नहीं करा और इन्वेस्टमेंट लेड स्टॉक्स ने अच्छा करे। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ कि हम इस इंडस्ट्री को क्यों पढ़ने वाले हैं। बिकॉज अगर हम लास्ट 4-5 ईयर्स का डेटा देखते हैं तो FY 23 to 25 के बीच में जो रेवेन्यू CAGR है, एक्चुअली में फास्टेस्ट रेडिको खैतान का था कंज्यूमर स्पेस में, दैट इज 25% केगर, जो उनका PNA वाला सेगमेंट है। एंड रेडिको खैतान का हमने इस चैनल पे एनालिसिस आज से लगभग 4 ईयर्स पहले करा था। देन सेकंड कंपनी जो कंज्यूमर में फास्टेस्ट ग्रोइंग थी, दैट वाज वरुण बेवरेजेस, जिसका भी एनालिसिस हमने इस चैनल पे कर रखा है, यू कैन वॉच दैट। टाटा कंज्यूमर उसके बाद थर्ड थी, तो टाटा कंज्यूमर का भी कर रखा है। देन इसके बाद एलाइड ब्लेंडर्स भी यहाँ पे कंपनी करके आती है। एक और कंपनी आती है बाय द नेम ऑफ यूनाइटेड स्पिरिट्स। FY 25 to 28 के अंदर जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू केगर और EPS केगर हो सकता है, तो अल्कोहल स्पेस इज वन ऑफ द स्पेसेस जहाँ पे सम ऑफ द कंपनीज की प्रॉफिट ग्रोथ द फास्टेस्ट आ सकती है। तो इस वजह से हम इस इंडस्ट्री को पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर बिजनेसेस में अगर लोगों के पास ज़्यादा इनकम इन हैंड आती है, तो व्हाट पीपल डू इज दैट दे स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ डिस्क्रिशनरी थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ कंजम्पशन थिंग्स। सो दिस इज वन ऑफ द सेक्टर विच बेनिफिट्स फ्रॉम दैट। बट इस सेक्टर को समझने के लिए हम इस सेक्टर को आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले हम सेक्टर का जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है उससे स्टार्ट करेंगे, एंड देन व्हाट आई विल डू इज दैट कि इस सेक्टर को मैं आपके लिए सिंपल वर्ड्स में कैटेगराइज करूंगा कि IMFL क्या होता है, IMIL क्या होता है, कौन से प्लेयर्स इस सेक्टर के की बेनिफिशियरी हो सकते हैं। अगर सारे डिफरेंट प्लेयर्स को पढ़ना है, तिलक नगर को पढ़ें, शायद से एलाइड ब्लेंडर्स को पढ़ें, या रेडिको खैतान को पढ़ें, या फिर अगर हम एसोसिएटेड अल्कोहल्स को पढ़ें या यूनाइट स्पिरिट्स को पढ़ें, तो व्हाट इज द की टू फाइंड द सक्सेसफुल कंपनीज ओवर देयर। जैसे हमने पास में रेडिको खैतान की एक डिटेल बिजनेस एनालिसिस करा था, तो आज हम पूरी इंडस्ट्री में ऐसा एनालिसिस करेंगे। तो अगर हम अल्कोहल सेक्टर के टोटल एड्रेसेबल मार्केट को देखते हैं, तो फर्स्ट हम टैम को देखते हैं कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है। तो इंडिया में जो अल्कोहलिक बेवरेजेस की मार्केट है वो $48 बिलियन की साइज में, एंड $48 बिलियन की साइज के साथ साथ 420 मिलियन केसेस की मार्केट थी 2025 के अंदर। एंड दिस इज अ मार्केट विच इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 4 to 5% पर एनम। बट ये मार्केट की 4 to 5% पर एनम ग्रोथ है, बट स्टिल देर आर कंपनीज जिनके पैट 30, 40, 50% पे ग्रो कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? तो इसको और समझने के लिए हम इस इंडस्ट्री को कैटेगराइज करते हैं कि हम इस इंडस्ट्री को डिफरेंट कैटेगरीज में कैसे ब्रेक इन कर सकते हैं। तो अगर इंडियन अल्कोहल इंडस्ट्री देखते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल क्या रहती है? एक तो हम बात करते हैं स्पिरिट्स की। तो स्पिरिट्स में दो टाइप ऑफ स्पिरिट्स आती हैं, एक होती है इंडियन मेड फॉरेन लिकर, एंड एक होती है इंडियन मेड इंडियन लिकर, राइट। सेकेंड होती है बियर की कैटेगरी है, जिसमें स्ट्रॉन्ग बियर और माइल्ड बियर आती है, और फिर थर्ड वाइन की कैटेगरी है, जिसमें फोर्टिफाइड वाइन और 100% ग्रेप वाइन आती है। तो जब हम इंडियन मेड फॉरेन लिकर की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी दो तरीके की स्पिरिट्स होती है। तो अगर आपने विस्की का कलर देखा होगा, तो अगर आपने बॉटल्स में दूर से भी देखा हो, तो विस्की का कलर ब्राउन होता है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, इट्स अ ब्राउन स्पिरिट। वेरएज़ अगर आपने वोडका का कलर देखा हो, तो इट इज़ नोन एज़ अ व्हाइट स्पिरिट। तो डिफरेंस बिटवीन ब्राउन स्पिरिट एंड व्हाइट स्पिरिट। तो हम ब्राउन स्पिरिट की जब बात करते हैं, तो ब्राउन स्पिरिट में भी विस्की, रम और ब्रांडी आती है, और व्हाइट स्पिरिट में वोडका एंड जिन आती है। कैटेगरी वाइज़ देखते हैं तो कौन-सी सबसे ज़्यादा फ़ास्ट ग्रो कर रही है, तो विस्की की 6% की केगर ग्रोथ है, रम की 10% है, ब्रांडी की 6 है, व्हाइट स्पिरिट्स की 20% है, एंड ओवरऑल 8% के आसपास ग्रोथ है। बट एक और डिस्टिंक्शन करना इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज भी इंडिया एक ब्राउन स्पिरिट्स ड्रिंकिंग का नेशन है। आज भी इंडिया की जो ओवरऑल अल्कोहल मार्केट है, उसमें 70% कंट्रीब्यूशन इज़ बाय व्हिस्की, बिकॉज़ इंडिया इज़ अ नेशन ऑफ ब्राउन स्पिरिट्स ड्रिंकर। तो आपने देखा होगा रिसेंटली एक वाइन की कंपनी लिस्ट हुई थी कि बोल के कि वाइन की बहुत पेनिट्रेशन बढ़ेगी इंडिया में। बट वाइन की ओवरऑल कैटेगरी ग्रोथ इतनी नहीं आती है। इंडिया में सिर्फ 1% ही ओवरऑल अल्कोहल ड्रिंकिंग पॉपुलेशन वाइन की ड्रिंकिंग पॉपुलेशन है। तो टैम एनालिसिस करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर हम चलते हैं और इंडस्ट्री को फर्दर कैटेगराइजेशन में। तो अगर आप इंडस्ट्री की फर्दर कैटेगराइजेशन देखते हैं, तो जो हमने ब्राउन स्पिरिट्स की बात करी, तो उसमें कंट्री लिकर 11% है, और जो स्पिरिट्स है 72% है। अगर हम टोटल और अल्कोहल बेवरेजेस की बात करें, बियर 16% है और वाइन 1% है, राइट। एंड विस्की की मार्केट कुछ $24 बिलियन की है, रम की $4 बिलियन की है, ब्रांडी की भी $4 बिलियन की है, एंड वाइट स्पिरिट्स की मार्केट $3 बिलियन के आसपास की मार्केट है। तो अगर हम मार्केट को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो IMFL, IML, IMIL एंड इसके साथ-साथ जो बाकी टाइप्स ऑफ लिकर है, इसको अगर हमने और ब्रेक डाउन करना है सिंपल वर्ड्स में, तो कैसे करें? बिकॉज़ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। बिकॉज़ जब आप कंपनीज़ पढ़ेंगे, तो कुछ कंपनीज़ IMIL ज़्यादा कर रही होंगी वर्सेस IMFL, तो इसलिए डिस्टिंक्शन समझना ज़रूरी है। तो जब हम IMFL की बात करते हैं, तो व्हाट इज़ IMFL? IMFL इज़ इंडियन मेड वेस्टर्न स्टाइल स्पिरिट्स, जैसे व्हिस्की, रम, वोडका, जिन, ब्रांडी।
तो टिपिकल प्रोडक्ट क्या होता है, ब्लेंडेड विस्की होती है, बाहर की स्कॉच भी लाके यहाँ पे ब्लेंड करी जाती है, इसलिए कुछ कंपनीज़ कह रही हैं कि इंडिया और यूके का एफटीए हो रहा है, तो स्कॉच इंडिया इम्पोर्ट करती है यूके से, तो बहुत सस्ती हो जाएगी स्कॉच, तो वहाँ पे फ़ायदा आएगा। रॉ मटेरियल क्या होता है, दैट इज़ ईएनए, जो एक्स्ट्रा न्यूरल अल्कोहल कहते हैं जिसको, तो ईएनए अगेन इथेनॉल की अभी ब्लेंडिंग बढ़ रही है, तो पीछे ईएनए का प्राइसेस बहुत बढ़ गया था, बट अभी इस बारी राइस प्रोडक्शन इतनी अच्छी है एंड मोलासेस प्रोडक्शन इतनी अच्छी है कि ईएनए के प्राइसेस गिर भी सकते हैं, ग्रेन प्राइसेस कैन ऑल्सो फॉल। प्राइस टियर क्या है, आईएमएफएल का मिड टू प्रीमियम रहता है, ब्रांडिंग हेवी ब्रांडिंग, बिल्डिंग एंड मिक्स लैडर, रूट टू मार्केट, स्टेट लाइसेंस और रिटेल है, और की लीवर्स क्या है, प्रीमियमाइजेशन, स्टेट प्राइस, कंप्लायंस, डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा। तो आईएमएल क्या होता है, तो आईएमएल इज लो कॉस्ट देसी स्पिरिट्स, राइट, तो ये मोस्टली मोलासेस और ईएनए रहता है, तो वैल्यू और एंट्री लेवल रहता है, तो आईएमएल की प्राइसिंग कम रहती है। फिर तीसरी आती है हमारी कंट्री लिकर, जिसको हम देसी शराब के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें टॉडी, महुआ, फेनी, अरक, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, एंड ये लोकल क्रॉप, सैप और फ्रूट से बनती है, और वैल्यू इसकी मिड टाइप है, तो अगेन सस्ती, इट्स चीपर इन नेचर। एंड फाइनली एक और क्या होता है, इसमें कुछ कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं टू अर्न देयर रेवेन्यूज, तो दीज कंपनीज डू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर एमएनसीज, तो यहाँ पे टर्नओवर ज़्यादा होती है, बट अगेन इट इज़ नॉट वेल ट्रीटेड बाय द मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट की दुनिया की बात करेंगे, तो स्टॉक मार्केट के अंदर किस कंपनीज को ज़्यादा वैल्यूएशन मिलती है, कंपनीज विच हैव देयर ओन ब्रांड गेट हायर वैल्यूएशन, कंपनीज विच आर डूइंग हायर आईएमएफएल गेट हायर वैल्यूएशन, and thirdly, companies which are selling more expensive alcohol or which are doing premiumization get higher valuation। तो यहीं पे हमें थर्ड पॉइंट समझना ज़रूरी है कि अल्कोहल की बहुत डिफरेंट तरीके की प्राइसिंग और कैटेगरीज हैं, तो अब हम प्राइसिंग के अंदर चलते हैं। तो प्राइसिंग क्या है, एक तो लग्जरी एंड अल्ट्रा प्रीमियम है, तो लग्जरी एंड अल्ट्रा प्रीमियम मोर देन 3500 रुपीज़ की आपकी अल्कोहल रहती है, तो इसमें एक्सपीरियंशियल स्पेंडिंग होती है, स्वीट स्पॉट होती है फॉर न्यू एज प्रोफेशनल्स, समथिंग लाइक अ ग्रे गूस फॉर एग्जांपल वोडका के अंदर, तो ग्रे गूस का प्राइस शायद से 5 से 6,000 रुपए के बीच में होएगा, राइट, या समथिंग फॉर एग्जांपल ऑफ गोल्ड लेबल और समथिंग लाइक अ ब्लू लेबल, तो दैट इज लग्जरी और अल्ट्रा प्रीमियम। तो इंडिया में इंद्री करके भी एक ब्रांड होएगा, तो जो इंडिया सिंगल मॉल्ट का है, तो हम सिंगल मॉल्ट की भी बात करेंगे। फिर एक सुपर प्रीमियम विस्की होती है, विच इज अगेन द दिस इज इन द प्राइसिंग बैंड, जहाँ पे 17 to 20% वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है। दिस इज़ बिटवीन द प्राइसिंग बैंड ऑफ 1750 टू जनरली 3500 रुपीज़, एंड ये इसमें भी वॉल्यूम ग्रोथ आती है, काफ़ी अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है इस इंडस्ट्री में भी, एग्जाम्पल्स भी हम बाद में देखेंगे। फिर एक प्रीमियम लिकर होती है जिसमें 850 टू 1750 का प्राइसिंग है, राइट, सर्व्स एज अ गेटवे टू अपग्रेड फॉर इनकम एंड ऑल्सो इट इज़ बियॉन्ड द मास प्रीमियम सेगमेंट। फिर एक मास प्रीमियम और पॉपुलर सेगमेंट भी आता है, जिसमें प्राइसिंग एनीवेयर बिटवीन 350 टू 800 के बीच में रह सकती है। तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ प्राइसिंग है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स भी देख सकते हैं लिकर पे स्क्रीन के, कि जो जिस प्राइसिंग के साथ इट कैन मेक इट वेरी इजीली फॉर यू टू कोरिलेटेड टू, राइट। जब हम कंपनीज पढ़ेंगे तो और भी मैं आपके लिए इजी कर दूंगा। आगे देखते हैं, तो वाई इज प्रीमियमाइजेशन इंपॉर्टेंट। तो जो सुपर प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट है, जो मैं कह रहा था 3500 रुपीज से ऊपर है, दैट इज बेयरली, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ 1 to 2% का है, बट प्रॉफिटेबिलिटी में कॉन्ट्रीब्यूशन 21% का है। फिर जब हम अपर प्रेस्टीज सेगमेंट की बात करते हैं, जो हमने पहले देखा सुपर प्रीमियम में, तो अपर प्रेस्टीज का कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में 8 to 10% का है, बट प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन 21% का है। फिर लो एंड मिड प्रेस्टीज का इंडस्ट्री के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज क्लोज टू 38% का, वेरएज प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कंट्रीब्यूशन 39% है। एंड जब हम रेगुलर एंड पॉपुलर की बात करते हैं, तो इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन 52% है, एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट इज 19%। तो बल्क ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी लाइज अबव द रेगुलर एंड पॉपुलर, जो हमने मास प्रीमियम और पॉपुलर की बात करी, तो लो एंड मिड प्रेस्टीज, अपर प्रेस्टीज और सुपर प्रीमियम एंड लग्जरी। तो इंडिया के जो ब्रांड्स हैं, चाहे आप रैडिको खैतान देखें या एलाइड ब्लेंडर्स देखें, तो ये कंपनीज कहाँ पे स्पेशलाइज करती हैं, अगर मेरे को सेगमेंट इस इंडस्ट्री को और अच्छे से करना हो, तो दीज कंपनीज स्पेशलाइज इन द लो एंड मिड प्रेस्टीज एंड द अपर प्रेस्टीज। सुपर प्रीमियम एंड लग्जरी में भी दीज कंपनीज आर लॉन्चिंग ब्रांड्स, बट इनका स्पेशलाइजेशन 800 से 2400 रुपए की बॉटल के अंदर है, 600 टू 2400 रुपीज़ की बॉटल में, चाहे वो 8 PM ब्लैक आती हो या आइकॉनिक वाइट आती हो, राइट। वेयरएज ब्रांड्स लाइक यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें, या जो भी इंपोर्टेड स्कॉच आती है, दैट स्पेशलाइजेस इन द सेगमेंट ऑफ अपर प्रेस्टीज एंड सुपर प्रीमियम प्लस लग्जरी, राइट, तो वहाँ पे उसकी स्पेशलाइजेशन है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो पॉपुलर ब्रांड्स में ऑफिसर्स चॉइस आएगी, मैकडॉवेल्स आएगी, ओल्ड मंक रम आएगी, राइट। प्रेस्टीज में एग्जाम्पल रॉयल स्टैग का आएगा, इंपीरियल ब्लू का आएगा, सिग्नेचर का आएगा। प्रीमियम में एग्जाम्पल ब्लेंडर स्प्राइट, स्टर्लिंग रिजर्व, इंडिया क्राफ्ट जिन्स, दीज आर द एग्जाम्पल। सुपर प्रीमियम में 100 पाइपर्स, 12 ईयर ओल्ड, टीचर्स 50, इंद्री सिंगल मॉल्ट का एग्जाम्पल आएगा। लग्जरी और सुपर में रामपुर असावा, जो गेन रैडिको खैतान ने एक एक्सपेरिमेंट करके लॉन्च करी, और जॉनी वॉकर ब्लू का एग्जाम्पल आएगा, राइट।
तो व्हाई इज द प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड इंपॉर्टेंट इन दिस इंडस्ट्री? नाउ लुक एट दिस डेटा। तो वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ, तो इंडस्ट्री की वॉल्यूम ग्रोथ आपको 4-5% दिखेगी कुछ कैटेगरीज में, बट सेल्स ग्रोथ 10-15% दिखेगी। तो सेल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू वैल्यू, कि आपकी या तो आपने 5 रुपीज़ का चिप्स का पैकेट बेचा और 5 चिप्स के पैकेट बेचे। सेकंड वे टू ग्रो इज कि आपने 10 रुपीज़ का चिप्स का पैकेट बेचा बट 5 ही पैकेट्स बेचे, तो दिस लीड्स टू वैल्यू ग्रोथ। तो इस इंडस्ट्री में भी वैल्यू ग्रोथ हो रही है। इफ यू लुक एट द ट्रेंड, तो रम की ग्रोथ 4.5% थी, बट ओवरऑल वैल्यू ग्रोथ 10.7% थी। वेराज व्हाइट स्पिरिट्स की 11.4 थी और वेराज ओवरऑल वैल्यू ग्रोथ 14.9 थी। विस्की में 2.2% की वॉल्यूम ग्रोथ थी, बट ओवरऑल वैल्यू ग्रोथ 4% की थी। सो दिस इज हाउ यू कैन ब्रेक डाउन दिस इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री में मार्केट शेयर आपको देखना हो स्पिरिट्स में, तो 20% मार्केट शेयर यूनाइटेड स्पिरिट्स पास है, 7% रेडिको खैतान पास है, 6% एलाइड ब्लेंडर्स के पास है, एंड 20% मार्केट शेयर पर्नॉट रिकेट के पास है। और भी एक इंडस्ट्री में इंटरेस्टिंग ट्रेंड क्या है कि इंडिया की जो सिंगल मॉल्ट इंडस्ट्री है, दैट इज द इंडियन होम ग्रोन लिकर, राइट? तो इंडिया में ही उसकी एजिंग होती है, राइट? तो यहाँ पे देर आर कंपनीज एक पिकेडली एग्रो होगी जो इंद्री के नाम से करती है, फिर पॉल जॉन्स करके कंपनी है। तो यहाँ पे इंडिया की भी इंडस्ट्री 5 टाइम्स ग्रो करी है लास्ट 5 ईयर्स में, क्योंकि इंडियन सिंगल मॉल्ट का बहुत एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है इस टाइम पे। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो पिकेडली एग्रो जो पिकेडली एग्रो इंद्री की ओनर है, उनका 24% मार्केट शेयर है। अमृत का 22% है, पॉल जॉन का 19% है, रामपुर का 19% है, एंड देन देर आर अदर कंपनीज एज वेल। सो दिस इज हाउ यू कैन बाइफरकेट द सेक्टर। अब एक सेक्टर की आपको एक और चीज समझनी है कि अल्कोहल बिजनेस में 4-5 ही कंपनीज क्यों हैं। आज तिलक नगर इंडस्ट्रीज, एबीडीएल, रेडिको खैतान, पर्नॉट रिकर्ड, डियाजियो, why are these the 5 biggest companies and why it's difficult for other companies to come in? The answer is every state has a regulation which is like dealing with a different country itself when it comes to alcohol. Because जब भी एक अल्कोहल की बॉटल बिकती है उसमें 65% टैक्सेस होते हैं। तो कंपनीज के पास नेट रेवेन्यू में 35% जाता है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेगुलेटेड इंडस्ट्री। इट्स एन इंडस्ट्री विच हैज़ एन एडवर्टाइजमेंट बैन। तो इस इंडस्ट्री में ब्रांड आके न्यू क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, जस्ट लाइक सिगरेट इंडस्ट्री। So this is why players are few, and just to show you the difficulty of state-wise regulations, तो पास्ट में अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो भी स्टेट ओन्ड होलसेल कॉर्पोरेशन के बेसिकली ड्यूज थे उनको डिले कर दिया था, एंड महाराष्ट्र ने रिसेंटली जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर है उस पर ग्रेटर देन 50% का टैक्स हाइक भी करा है अभी, राइट? सो अगेन स्टेट लेवल इज लाइक डिफरेंट स्टेट्स आर लाइक कंट्री और डिफरेंट बेसिकली jurisdictions when it comes to regulations in alcohol. So this is why it's a difficult industry to be in. एडवर्टाइजिंग बैन है, राइट? साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन बनाना बहुत मुश्किल है, फिर हर एक स्टेट में जाके प्रेजेंस इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है, एंड मेजर तो यही है कि आपका ब्रांड सक्सेसफुल करना भी यहाँ पे मुश्किल है। तो दिस इज वाई दिस इज एन इंडस्ट्री विच ऊपर से दिखता है कि बहुत लुक्रेटिव हो सकती है, बट नीचे जाके देखेंगे तो 6-7 प्लेयर्स ही पैन नेशनल लेवल पे इस टाइम पे ऑपरेट कर रहे हैं, राइट? अब हम देखते हैं कि इस इंडस्ट्री का की रॉ मटेरियल क्या है। तो यहाँ पे 2 की रॉ मटेरियल्स हैं। एक तो हमने बात करी जो रॉ मटेरियल के अंदर आता है आपका थिंग्स लाइक एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, ग्रेन्स, जो ग्रेन्स होती हैं, राइट? और फिर यूजुअली ब्रोकन राइस और मेज़ होता है, तो इस बारी राइस की हिस्टोरिक हाई प्रोडक्शन है, तो इस इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा चीपर रॉ मटेरियल में। और दूसरा स्कॉच है, तो स्कॉच यूके से इम्पोर्ट होती है, तो अभी इंडिया यूके का जो एफटीए हुआ है, उससे स्कॉच के इम्पोर्ट में 150% से 75% तक का टैक्स आ जाएगा, विच विल लीड टू अ लॉट ऑफ सेविंग इन रॉ मटेरियल्स फॉर देम। सेकंड क्या है, की पैकिंग मटेरियल है, विच इज़ ग्लास, पेट एंड टेट्रा पैक्स। तो 50% ऑड कॉस्ट इनका पैकेजिंग मटेरियल में रहता है, 50% ऑड कॉस्ट इनका रॉ मटेरियल में रहता है। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑन डिफरेंट कंपनी लेवल डीप डाइव्स। तो यहाँ पे एक मेंटल मॉडल मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं कि विच कंपनीज विन। तो कंपनीज जिनका कॉस्ट पे कंट्रोल है, जो कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर चुकी है, जो अपना ही पैकेजिंग कर रही है, या जो अपनी ही ईएनए इन हाउस बना रही है, तो उसका मार्जिन स्टेबल रहेंगे। जैसे रेडिको खैतान में हमने 2021 में डिस्कशन करा था और वहाँ पे एक्चुअली वही प्ले आउट हुआ। सेकंड, जो कंपनी हायर प्रीमियमाइजेशन में जा रही है, जो मेजर ब्रांड्स लॉन्च कर रही है और जो ब्रांड्स बनाने की कोशिश कर रही है और जो हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जा रही है, जो माने अगर आज 700-800 रुपए की उनकी एवरेज सेलिंग प्राइसेस थे, बट दैट बिकम्स 1400-1500 रुपीज 3-4 years डाउन द लाइन, तो इट मीन्स दे कैन सेल मोर एक्सपेंसिव अल्कोहल बॉटल्स। सो दैट्स द सेकंड मेंटल मॉडल इन दिस इंडस्ट्री। थर्ड मेंटल मॉडल इन दिस इंडस्ट्री, कंपनीज विच आर ऑल्सो एबल टू एक्सपोर्ट। अगर आपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ब्रांड बना लिया, तो देन देयर कुड बी दैट्स द बिगेस्ट वैलिडेशन समवन कैन गेट। फोर्थ की मेंटल मॉडल इन दिस इंडस्ट्री इज कि आपने अगर पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन बना लिए, तो आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स लॉन्च कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखना इस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है, राइट? एंड एक और की मेंटल मॉडल क्या है इस इंडस्ट्री में
कि द कंपनीज आर फोकसिंग ऑन IMFL प्रोडक्ट्स और द कंपनीज आर फोकसिंग ऑन द इंडियन सिंगल मॉल्ट प्रोडक्ट्स। बिकॉज जैसे जो बियर की मार्केट है वो एक लो ROC और लो ROE मार्केट है, दैट्स नॉट अ गुड मार्केट टू बी इन। वाइन की मार्केट एक बहुत स्लो ग्रोथ मार्केट है, इंडिया इज नॉट अ वाइन ड्रिंकिंग पॉपुलेशन। तो majorly the companies which are into brown spirits or the companies which are into Indian single malt or IMFL, those are the companies to watch out for in this sector. And finally अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि we are looking for companies जिनका प्रेस्टीज एंड अबव का जो कैटेगरी है, जो महंगे वाली अल्कोहल है, तो प्रीमियमाइजेशन हो रहा है और P&A के साथ साथ दोज कंपनीज आर एबल टू शो हर कंज्यूमर बिजनेस में जो मैं आपको सिखाता हूँ डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ. So these are the key mental models to remember in this industry. Now, just before going forward, at SOIC membership, we teach about different industries and we also teach about different sectors in a very layman's language. Because our purpose at SOIC membership is to teach you about different trends that India will go through over the next 10 to 20 years. तो हमने एक प्रीमियमाइजेशन का वेबिनार भी करा था SOIC स्टूडेंट्स के लिए एक वर्कशॉप फॉर्मेट में. एंड नॉट ओनली दैट, what we have done at SOIC membership that we have completed a complete course जो आपको एक बिगनर ऑफ इन्वेस्टिंग से, जहाँ पे आप फाइनेंशियल प्लानिंग से एसेट एलोकेशन ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, टू फंडामेंटल एनालिसिस सिखाएगा, टू वैल्यूएशन सिखाएंगे, टू पोर्टफोलियो एलोकेशन सिखाएंगे विच इज़ अ न्यू क्लास दैट वी हैव एडेड. एंड ऑल्सो वील टीच यू व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू एग्जिट का एक फ्रेमवर्क मैं आपको सिखाऊंगा. तो हमने मास्टर क्लास ऑफ इन्वेस्टिंग यूजिंग AI का एक एडेड बोनस कोर्स बनाया है SOIC स्टूडेंट्स के लिए. अलग से जब आप ये कोर्स देखेंगे आज से 3 मंथ्स में, तो आपको ये कोर्स 15,000 रुपीज़ का मिलेगा. But because we want to make sure that all the investors leverage AI in their investing skills, so what we have done is that we have added this course as a bonus for you, and the bonus is there in the description box below. So you can use the coupon code SOICAI10 to register for the SOIC membership. With this, let's now go towards each and every company within the alcohol landscape. तो हम फर्स्ट बिजनेस का डिस्कशन करते हैं एंड फर्स्ट बिजनेस का नाम है एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड. तो ABDL का अगर आप बिजनेस समझेंगे तो पहले तो मैं आपको ABDL के फाइनेंशियल्स दिखाने चाहूंगा एंड ABDL में आपको बताऊंगा कि हाउ ABDL हैज बीन अ सेल्फ हेल्प स्टोरी. तो ABDL का जब हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर आप IPO से पहले देखेंगे तो ABDL के एक्चुअली में जो मार्जिन थे दीज वर सिंगल डिजिट इन नेचर. तो ABDL के सिंगल डिजिट मार्जिन थे, राइट. एंड IPO के बाद क्या हुआ, कंपनी ने न्यू ब्रांड्स लॉन्च करे. तो आइकॉनिक वाइट करके इनका एक ब्रांड है दैट हैज बीन डूइंग वेल. नाउ ऑल्सो कंपनी स्टार्टेड डीलेवरेजिंग. तो कंपनी का अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस देखेंगे जो 173 ऑड करोड़ का था, आज 108 ऑड करोड़ का इंटरेस्ट एक्सपेंस रह गया. तो माने कंपनी का डेट कम हो रहा है, राइट. तो इट्स अ सेल्फ हेल्प स्टोरी एंड ऑल्सो प्रीमियमाइजेशन मिक्स बढ़ रहा है जिस वजह से मार्जिन बढ़ रहे हैं. तो ABDL एज अ बिजनेस मैं इसको सेल्फ हेल्प स्टोरी में कहूंगा कि जहाँ पे कैपिटल एलोकेशन इंप्रूव हो रही है. अब ABDL का बिजनेस देखते हैं. तो ABDL के बिजनेस में 4 की कैटेगरीज है जहाँ पे ऑपरेट करते हैं. एक तो मास प्रीमियम है जहाँ पे ऑफिसर्स चॉइस विस्की है. तो ऑफिसर्स चॉइस विस्की इनका बल्क ऑफ द बिजनेस होता था, बट इवेंचुअली एक न्यू ब्रांड आया है. तो प्रेस्टीज एंड सेमी प्रीमियम होता था, फिर प्रीमियम था और सुपर प्रीमियम टू लग्जरी था, राइट. तो अगर हम प्रेस्टीज एंड सेमी प्रीमियम देखते हैं तो यहाँ पे एक इनके जो न्यू ब्रांड्स बनने स्टार्ट हुए हैं दैट इज आइकॉनिक वाइट विस्की. और दिस इज अ ब्रांड दैट हैज बीन डूइंग फिनोमिनली वेल. तो ये ब्रांड काफी अच्छा कर रहा है. फिर एक प्रीमियम हमारा सेगमेंट आता है जहाँ पे सृष्टि विस्की, कायरॉन ब्रांडी और स्टर्लिंग रिजर्व और B10 विस्की. अगर प्राइसिंग देखेंगे तो मास प्रीमियम की 840 है, विराज प्रेस्टीज एंड सेमी प्रीमियम की 900 टू 1050 रुपीज़ के बीच में, विराज प्रीमियम की 1200 टू 1500 रुपीज़ के बीच में. और रिसेंटली इन्होंने ABDL माइस्ट्रो के अंदर, जहाँ पे रणवीर सिंह को भी इन्होंने स्टेक दिया है, तो ABDL माइस्ट्रो में भी न्यू ब्रांड्स लॉन्च करें. एंड यहाँ पे इन्होंने ब्रांड्स लाइक रशियन स्टैंडर्ड वॉडका, ब्रांड्स लाइक रशियन स्टैंडर्ड प्लैटिनम वॉडका जो 5300 रुपीज़ की है, वुडबर्न विस्की जो 3200 रुपीज़ की है, जोया जिन 2500 रुपीज़ की है, एंड पुमोरी जिन 3200 रुपीज़ की है. तो दे बीन लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स बाय ट्राइंग एंड दे आर ट्राइंग टू क्लाइम द वैल्यू चेन, जहाँ पे इनका मिक्स में प्रीमियमाइजेशन हो पाए. तो आज इनका बिजनेस कुछ ऐसा दिखता है कि अगर हम बिजनेस देखते हैं तो मास प्रीमियम में ऑफिसर्स चॉइस है, राइट. प्रेस्टीज एंड सेमी प्रीमियम में अगेन ऑफिसर्स चॉइस, स्टर्लिंग रिजर्व और आइकॉनिक वाइट विस्की है जिसकी सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ है. एंड नॉन विस्की बिजनेस है जिसमें गोल्डन बिस्ट ब्रांडी है एंड प्रीमियम और सुपर प्रीमियम लग्जरी है. तो कंपनी के EBITDA मार्जिन्स कैसे इंप्रूव हो सकते हैं और कंपनी क्या कर रही है. तो कंपनी अभी क्या कर रही है, सो दे आर इन द मिडस्ट ऑफ अ केपेक्स साइकिल. तो कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है जो आई थिंक जिसके फ्रूट्स FY27 में विजिबल होंगे. तो कंपनी ENA में बैकवर्ड इंटीग्रेट करी है जिसमें रैडिको खायतान नियरली 100% इंटीग्रेटेड है. तो इनका 33% इंटीग्रेशन आज ENA में है. तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बाद नियरली 65 to 70% इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा ENA में. फिर कंपनी अपनी खुद की पैकेजिंग फैसिलिटी भी स्टार्ट कर रही है. देन और क्या हो रहा है कि कंपनी का जो प्रीमियमाइजेशन का एक कर्व है, तो कंपनी में अगर आप चेक करेंगे तो फ्रॉम द मास प्रीमियम सेगमेंट कंपनी की जो सेल्स है वो प्रेस्टीज एंड बाकी सारी सेगमेंट्स की बढ़ रही है. अगर आप यहाँ देखेंगे तो मास प्रीमियम यूज टू बी 75% ऑफ सेल्स,
बट नाउ इट इज़ 53%, वेर एज प्रेस्टीज एंड अबव की जब हम बात करते हैं, राइट, सो दैट हैज़ बिकम nearly 46% of sales. So this is why the margins could end up improving for the business, right? So growth and premiumization की वजह से margins बढ़ रहे हैं और cost efficiencies है जो हमने बात करी कि कंपनी की ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन established है. Now the company just needs to keep putting in new brands into it. So these are the triggers for margin improvement in this particular business, right? And एक और ट्रिगर क्या है, एफटीए का. तो एफटीए से क्या आएगा कि इनका जो आज 150 करोड़ का ड्यूटी है, दैट विल फॉल बाय हाफ. तो 75 करोड़ का इनका कॉस्ट होएगा. तो यूके के साथ जब इंडिया का एफटीए साइन हो जाता है तो इनका इस कंपनी को यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज दे आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ बल्क स्कॉच इन इंडिया. तो दे आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बल्क स्कॉच. एंड कंपनी की गाइडेंस क्या है कि कंपनी 17% प्लस ईबिटा मार्जिन अचीव करना चाहती है बाय FY28. अगर आज हम ईबिटा मार्जिन देखते हैं तो दे आर 12.7%, whereas company is guiding for 17 odd percentage in the next 3 financial years. whereas अगर आज आप कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो आपको दिखेगा रेवेन्यू ग्रोथ भी इन्फ्लेक्ट होने लगी है लास्ट 3 क्वार्टर से 8%, 20% और 22% के आसपास. वाई सो? बिकॉज कंपनी का जो पीएनए का सेगमेंट है वहाँ पे फास्टर ग्रोथ आ रही है और मास प्रीमियम की डिग्रोथ नहीं हो रही है, अब फ्लैट हो गए. तो ओवरऑल आपको रेवेन्यू मिक्स में ग्रोथ दिखनी चालू हो गई है. तो यहाँ पे कंपनी की गाइडेंस क्या है, दैट इज मिड टीन्स वॉल्यूम ग्रोथ आनी चाहिए, मिड टीन्स रेवेन्यू ग्रोथ along with margins going from 12% to 17%. So seems to be a business which could be at a place where Radico Khaitan was in 2021, जहाँ पे वो backward integration कर रहे थे, पैकेजिंग में जा रहे थे, मिड टीन्स रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दे रहे थे, एंड दैट इज व्हाट हैज प्लेड आउट इन Radico. तो वन ऑफ द बिजनेसेस टू वॉच आउट फॉर. बट यहाँ पे की ट्रैकेबल्स क्या है कि वेदर सम ऑफ दीज ब्रांड्स बिकम सक्सेसफुल, बिकॉज आज इनका ये आइकॉनिक वाइट बहुत सक्सेसफुल हुआ है. तो बाकी ब्रांड्स क्या स्केल अप कर पाते हैं नहीं कर पाते, दैट इज समथिंग दैट वन हैज टू कीप अ कीन वॉच ऑन. तो दिस इज विल ABDL. अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट बिजनेस, दैट इज पिकेडली एग्रो. तो पिकेडली एग्रो की जो प्रमोटर है, आई थिंक उन पे 2008-9 में केस था, आई थिंक. तो एनीवन कैन सर्च अबाउट द प्रमोटर्स, यू विल गेट इन्फॉर्मेशन ओवर देयर, राइट. तो बट कंपनी की अगर हम डिस्कशन करें तो अगर किसी को कंट्री, अगर आपको इंडिया सिंगल मॉल्ट का जो प्ले है, दैट इज व्हाट पिकेडली एग्रो इज. तो कंपनी में इंद्री करके कंपनी इस ब्रांड की ओनर है, एंड इन्होंने कामिकारा जिन भी रम भी अभी लॉन्च करी है, एंड वोडका भी लॉन्च करी है कैश्मीर के नाम से, एंड विस्लर करके इनकी ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की भी आती है जो चीपर इन प्राइस है. तो अगर आप यहाँ बिजनेस देखते हैं कंपनी का, तो कंपनी का जो शुगर बिजनेस है ओवर द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, द शुगर बिजनेस हैज़ फॉलन, राइट. तो शुगर बिजनेस एक टाइम पे आप देखते हैं 52% था सेल्स का, आज 28% है. whereas जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर है वो आज 43% ऑफ सेल्स है, जो पहले 1.7% था. तो कंपनी का ब्रांड इतना सक्सेसफुल हो गया इंद्री का कि आज मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस IMFL से आता है, जो इनका सिंगल मॉल्ट का बिजनेस है, राइट. तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं. So this is a company which is naturally a beneficiary of premiumization in India because they have these products like aged malt rum, the single malt whiskey. तो यहाँ पे different prices है इंद्री के. तो 2000 to 5000 रुपीज़ में एक नेचुरल नॉर्मल लग्जरी वाली इंद्री आती है. फिर एक 5000 रुपीज़ प्लस में इंद्री इनकी एक्सपोर्ट भी होती है जो सिंगल मॉल्ट विस्की है. देन उसके बाद कामिकारा रम है, वो लाइक 1000 to 2000 बीच के में आती है, जो एज नहीं है. जो एज रम है वो 5000 रुपीज़ प्लस की आती है. एंड ऑल्सो देर आर अदर प्रेस्टीज प्रोडक्ट्स लाइक विस्लर एंड स्टफ जो सस्ती ब्रांड में आते हैं. बट दिस इज अ कंपनी विच मेक्स वेरी हाई मार्जिन बिकॉज ऑफ देयर लग्जरी प्रोडक्ट्स. आई थिंक इनका EBITDA मार्जिन 22-23% के आसपास है इन देयर प्रीमियम स्पिरिट्स पोर्टफोलियो, राइट. तो प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड्स देखेंगे कि ओवरऑल मार्जिन इनके 21% हो गए. बिकॉज आज 21% क्यों है, 23-24 क्यों नहीं दिखते, बिकॉज आज भी शुगर वाला बिजनेस है कहीं ना कहीं. तो यहाँ पे कंपनी ग्रो कैसे कर रही है, तो कंपनी के अगर आप ओवरऑल सेल्स देखेंगे रेवेन्यू प्रीमियम स्पिरिट्स का 10 करोड़ से 380 करोड़ हुआ है. तो द सेल्स हैव ग्रोन लाइक एनीथिंग. एंड नाउ देयर आर कपल ऑफ ट्रिगर्स आल्सो व्हिच आर कमिंग अप इन द कंपनी. तो वन ऑफ द ट्रिगर्स इज कि कंपनी अपनी डिस्टिलरी की कैपेसिटी है, द कंपनी इज सॉर्ट ऑफ टेकिंग दैट कैपेसिटी अप बाय मोर देन 2.5 टाइम्स, जो Q1 FY26 में स्टार्ट हो रही है. अब इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से आपको जरूर चेक करना चाहिए, राइट. तो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है एंड ग्रोथ इज थिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग अल्कोहल कंपनी. यहाँ पे ओनली डाउट ऑन द प्रमोटर्स पास्ट है, तो आप इजीली सर्च कर सकते हैं. तो प्रमोटर पे पास्ट में क्रिमिनल हिस्ट्री था, बट नाउ द प्रमोटर इज आउट फ्रॉम जेल. बट आफ्टर दैट ही स्टार्टेड दिस कंपनी, तो इट हैज़ बीन अ ह्यूज विनर. बट नाउ देर इज अनदर ट्रिगर ऑफ more than 2.5 times the capacity is going live, but you have to be aware of the promoters past also. So that is something that you have to be careful of, right. फिर हम चलते हैं towards the next alcohol business, that is तिलक नगर इंडस्ट्रीज. तो इन सारे बिजनेसेस को हम ट्रिगर्स भी देखेंगे इनमें. तो जब हम तिलक नगर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज इज वेल नोन फॉर द ब्रांडी बिजनेस.
दैट इज़ द मैंशन हाउस चेम्बर्स एंड मैंशन हाउस ब्रांडी। एंड तिलक नगर इंडस्ट्री के अंदर इंपीरियल ब्लू का रिसेंटली एक एक्विजिशन हुआ है, जो पर्नाड रिकर्ड ने इनको अपना ब्रांड दिया है। पर्नाड रिकर्ड ने ब्रांड क्यों दिया है, इसका सिंपल रीज़न है। देखिए तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ के अगर आज हम फाइनेंशियल्स देखते हैं, लेट मी जस्ट गो टुवर्ड्स स्टॉक स्कैन्स अगेन, लेट मी ओपन तिलक नगर इंडस्ट्रीज़। अगर हम तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ के आज फाइनेंशियल्स देखते हैं, तो आज इनका जो इबिटा मार्जिन है वो 18 टू 19% के बीच में, इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी आई थिंक आती है, तो 18-19% आपको इबिटा मार्जिन दिखेगा। बट वेराज जो इन्होंने पर्नाड रिकर्ड का ब्रांड खरीदा है एज इंपीरियल ब्लू, उसमें 10 to 11% इबिटा मार्जिन है। तो उस ब्रांड की डील को फाइनेंस करने के लिए इन्होंने 1:1 डेट और इक्विटी रखी है, तो कंपनी में भी डाइल्यूशन होगी एंड ऑल्सो मार्जिन नियर टर्म में डाइल्यूट होंगे। और एक चीज़ और टू रिमेंबर है, आज कंपनी के टैक्सेस 0 to नेगेटिव है काफ़ी सालों से, बिकॉज कैरी फॉरवर्ड लॉसेस थे। अगर आप देखेंगे पहले लॉसेस थे और अभी आपको जीरो दिख रहा है टैक्स। तो ये टैक्सेशन विल ऑल्सो कम बैक, तो टैक्सेशन विल ऑल्सो कम बैक, आई डोंट नो व्हेन, 1 या 2 क्वार्टर्स में या 1 ईयर डाउन द लाइन। तो पैट ग्रोथ कंपनी में कैसे आएगी वो हमें देखना पड़ेगा, तो वो एक रिस्क फैक्टर लगता है तिलक नगर इंडस्ट्रीज में। बट एज अ बिजनेस इट्स द राइट मूव, क्योंकि ये सिर्फ ब्रांडी में थी कंपनी साउथ इंडिया के अंदर, आंध्र प्रदेश में मार्केट लीडर है ब्रांडी में, बट नाउ दे हैव ऑल्सो एंटर्ड द विस्की कैटेगरी विच इज द कैटेगरी विच हैज द मैक्सिमम टैम इन इंडिया, राइट। तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज के अंदर ये चल रहा है इस टाइम पे। तो इंपीरियल ब्लू की जो एक्विजिशन है, तो वहाँ पे 9% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ चल रही है 2020 टू 2024 के बीच में। एंड इट इज़ अ कंपनी, इट्स अ ब्रांड विच हैज़ अ रेवेन्यू ऑफ 3000 करोड़। Whereas आई थिंक अगर हम स्टैंड लोन बेसिकली रेवेन्यू देखते हैं इस टाइम पे तिलक नगर का, तो 1500 करोड़ है। तो कंपनी का रेवेन्यू मोर देन 2 टाइम्स हो जाएगा इस एक्विजिशन की वजह से। बट कब पैट ग्रोथ आएगी ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि मार्जिन कम है और टैक्स रेट इज गोइंग बैक टू 25-30% सून। So that is something that you have to remember. So after the acquisition, this company will become 4,400 crores in sales size company. And can the company leverage its presence now with the help of Imperial Blue brand to get into more whiskey products? That is what the long term thesis for any Tilak Nagar bull will be from here, right? Then हम बात करते हैं Radico Khaitan की. The Radico Khaitan has been one of the best performing liquor stocks in last 4 years. एंड रैडिको खैतान में अगर आप टोटल वॉल्यूम देखते हैं और प्रेस्टीज एंड अबव की वॉल्यूम देखते हैं, सो दिस इज द प्रीमियमाइजेशन प्ले जो मैं आपको एवीडीएल में पॉइंट आउट कर रहा था कि आपको ट्रैक करना है, और इंद्री में हुई रेपिकेटली एग्रो में, कि प्रेस्टीज एंड अबव वॉल्यूम 1.71 मिलियन से ऑलमोस्ट 3.84 मिलियन हो गया। तो इट हैज़ मोर देन डबल्ड इन द लास्ट मे बी 20 to 24 क्वार्टर्स, whereas overall volumes haven't even doubled. But this is why the revenue growth has been one of the fastest in Radico. आई थिंक रेवेन्यू ग्रोथ 22-25% के CAGR पे रैडिको खैतान के अंदर ग्रो करी है, राइट, जो स्पेशली प्रेस्टीज एंड अबव का कैटेगरी है। तो एक बार हम फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं रैडिको के। लेट मी ओपन रैडिको खैतान। टुडे द पी मल्टीपल इज एट 101 टाइम्स, राइट। तो पी मल्टीपल इज ऑल्सो हाई, बट जस्ट लुक एट द रेवेन्यू ग्रोथ ओवर लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स ऑल्सो, इट्स वेरी हाई। अब ये रेवेन्यू ग्रोथ हाई भी क्यों है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की मार्केट और दिल्ली की मार्केट वापस रीओपन हो गई है। पर लास्ट 9 क्वार्टर से इसमें सेम वरुण बेवरेजेस वाला मेंटल मॉडल लग रहा है, डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ इन अ कंज्यूमर स्टॉक, एंड मार्जिन्स आर आल्सो इंप्रूविंग इन रैडिको खैतान, राइट। So both the things have been happening, but this is a classic template to use for in any other alcohol business that you are assessing right now, right? तो आगे देखते हैं रैडिको खैतान में। तो रैडिको खैतान में बहुत सारे मिलियनेयर ब्रांड्स हैं, जैसे जैसे अगेन देखते हैं तो मैजिक मोमेंट्स, राइट। सो इट इज it has the highest market share in India, 6th largest in the world. Then 8 PM Black, 13th largest Indian whiskey. 1965 Spirit of Victory rum, fastest growing and 7th largest rum, right? Then 8 PM whiskey, 7th largest whiskey in India. Contessa rum, 9th largest rum. ओल्ड एडमिरल ब्रांडी आपको देख सकते हैं, आफ्टर डार्क थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड, एंड मॉर्फियस ब्रांडी फोर्थ फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड। एंड कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रीमियमाइजेशन करी है बाय लॉन्चिंग रामपुर एंड बाय लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स लाइक रामपुर जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। एंड रामपुर में आप देखेंगे तो अगेन सिंगल मॉल्ट विस्की भी है, एंड दिस हाईएस्ट प्राइस वन अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है, $6,000 की सिग्नेचर रिजर्व है। रामपुर जुगलबंदी $300 की है, रामपुर त्रिगुण $200 की है। तो एनीवेयर बिटवीन प्राइसिंग 8 to 20,000 रुपीज से लेके आई थिंक कुछ बॉटल्स तो कंपनी की 4-5 लाख रुपए की भी बॉटल्स है जो $6,000 की है, राइट। सो दिस इज वाई कंपनी ने एक्सपोर्ट के थ्रू भी स्केल अप करा है। तो अच्छी अल्कोहल बिजनेस जो रैडिको का टेम्पलेट कॉपी करेगी, उसके नए ब्रांड्स बनेंगे, उनके मार्जिन बढ़ेंगे, वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे एंड एक्सपोर्ट में स्केल अप करेंगे। रिमेंबर दिस, एंड दिस इज द सीक्रेट फॉर एस्टैब्लिशिंग अ सक्सेसफुल अल्कोहल ब्रांड। जैसे पिकेडली एग्रो में एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और कैपेसिटी 2 या 3x हो रही है, और एबीडीएल में बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, एंड केपेक्स की वजह से मार्जिन बढ़ सकते हैं, एंड एफटीए का भी एक ट्रिगर है।
तो रैडिको का टेम्पलेट बाकी कंपनीज भी लगाने की ट्राई कर रही हैं, राइट। अब एक और भी यहाँ पे रीज़न है कि वाई आई लाइक सच कंपनीज इज बिकॉज मतलब वाई दिस सेक्टर इज इंटरेस्टिंग बिकॉज आई लाइक द कंपनीज हु स्टिक टू देयर कैटेगरी। जैसे आपने देखा होगा, मैंने बेसिकली बियर एज ए कैटेगरी की बात नहीं करी। अब बियर इंडस्ट्री का प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे 15% आरओई कैप्ड है, लोकल इंडस्ट्री है। बियर जहाँ पे जिस इट्स लोकल इंडस्ट्री, जिस स्टेट में बियर बिक रही है उसी स्टेट में आपका प्लांट होना चाहिए। फ्रेट हैवी इंडस्ट्री है, मार्जिन्स आपके कहीं ना कहीं कैप्ड हैं एंड ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल है। आज भी बीरा का 600 to 700 करोड़ का लॉस है, राइट। दैट इज द अमाउंट ऑफ टफनेस दैट दिस इंडस्ट्री हैज। तो बियर इंडस्ट्री टफ है स्केल करना। प्लस विस्की इंडस्ट्री इज बेटर क्योंकि शेल्फ लाइफ वाला प्रॉब्लम नहीं है, पेरिशेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, ये लोकल इंडस्ट्री होना प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट इज समथिंग टू रिमेंबर। तो रैडिको की मैनेजमेंट ने किसी ने पूछा भी था कि बियर क्यों नहीं एंटर करते, तो दे सेड कि बियर इज अ वेरी केपेक्स ओरिएंटेड इंडस्ट्री, so we have no plans of entering into beer. So our focus is purely IMFL, that is Indian made foreign liquor. Hopefully you take these examples and you remember कि companies which have their strategy intact, those are the ones which look very very interesting, right? तो यहाँ पे what I'll do कि एक यूनाइटेड स्पिरिट्स डिस्कस करके हम लोग एक पीयर टू पीयर एनालिसिस भी कर लेंगे। So United Spirits CC is probably perhaps the best, one of the best brands in the industry. So they have tequila brands, liquor brands, gin brands, right? Then also they have brands like McDowell's करके brand है, right? Vodka brands है, Smirnoff करके, rum brands है, right? Malts के अंदर there Singleton, like Godwin, all those brands are there. Scotch whiskey में है Johnny Walker, Blue Label, Black Label, Double Black, all those brands are there. तो सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं कि नेट सेल्स वैल्यू पर केस प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड 1351 रुपीज़ की पहले एक बॉटल बेचते थे, अब 1810 रुपीज़ की बेचते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैव इम्प्रूव फ्रॉम 43 to 44.7, बट ऑलरेडी यूनाइटेड स्पिरिट्स इज परहैप्स द हैज़ द बेस्ट प्रेस्टीज एंड अबव पोर्टफोलियो इन द इंडस्ट्री 90%। तो यहाँ से कैसे इंप्रूवमेंट आएगी ये बताना मुश्किल है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में डिस्कशन इतनी नहीं कर रहा यूनाइटेड स्पिरिट्स की। बट यहाँ पे कोई अल्फा नहीं है, मतलब इंप्रूवमेंट का इन टर्म्स ऑफ पीएनएमएक्स। उल्टा यहाँ पे रिस्क फैक्टर है कि अभी महाराष्ट्र में एक पॉलिसी लगी है जहाँ पे आईएमएफएल के प्राइसेस 50% से बढ़ जाएंगे। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स का मेजॉरिटी लाइक 15 to 20% ऑफ द रेवेन्यू महाराष्ट्र से आता है, तो दे विल गेट एन इम्पैक्ट। बट दे विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम द यूके इंडिया एफटीए बिकॉज दे आर ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ बल्क स्कॉच इन इंडिया। बट आपको ये याद रखना है कि इट्स अ डिस्कवर्ड स्टोरी। यहाँ पे अल्फा वो जो एक कह रहे हैं ना कि इंक्रीमेंटल क्या है, तो वो पोर्टफोलियो से नहीं हो सकता, वो ये यूके एफटीए से हो सकता है। पर महाराष्ट्र का हेडविन इनके रेवेन्यूज को इम्पैक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स में, और डिग्रोथ हो सकती है या फ्लैटिश ग्रोथ हो सकती है रेवेन्यूज में, जहां मार्केट ने कहीं ना कहीं हमें ये दिखाया भी है। आई थिंक एक यूनाइटेड स्पिरिट्स है, एक कंपनी जो हमारी और रहेगी जो हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट्स अ बिजनेस बाय द नेम ऑफ एसोसिएटेड अल्कोहल्स। तो एसोसिएटेड अल्कोहल एक छोटी कंपनी है जिसका आज इबिटा मार्जिन आई थिंक 11 to 13% के बीच में है। तो देखिए एसोसिएटेड अल्कोहल में जो लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से ग्रोथ आई मेनली, तो दैट ग्रोथ वाज लेड बाय इथेनॉल स्केल अप, राइट। तो एथेनॉल का स्केल अप था, अभी 12.6% का इबिटा मार्जिन है टीटीएम पे, पर कंपनी 11 to 13 की गाइडेंस देती है, राइट। तो कंपनी में जो मेजॉरिटी ऑफ द ग्रोथ आई लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में, दैट वाज बिकॉज एथेनॉल का इनका कैपेसिटी लाइफ गया। इट वॉजेंट बिकॉज की ब्रांड की सेल बहुत बढ़ गई, बट इट वॉज प्योरली बिकॉज ऑफ इथेनॉल। तो यहाँ पे ब्रांड क्रिएशन कैसे होती है ये आपको ट्रैक करना है बहुत क्लोजली, राइट। क्योंकि इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स में क्या मार्जिन रहते हैं, जैसे प्रोप्राइटरी है, जैसे जो खुद का ब्रांड है उसका 15 to 18% मार्जिन है। लाइसेंस ब्रांड का जैसे इंडियन मेड फॉरेन लिकर किसी और की लाइसेंस करके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसमें 12 to 15% मार्जिन है, राइट। देन IMIL में इंडियन मेड इंडियन लिकर में 9 to 11% है जो कंट्री लिकर है, ENA में 8 to 9% है, इथेनॉल में 6 to 8% है, राइट। अगर आप यहाँ पे इनके ब्रांड्स देखते हैं, सो दीज आर द ब्रांड्स, दीज आर न्यू ब्रांड्स, जैसे हिल फोर्ट हो गया, निकोबार हो गया, राइट, रम का ब्रांड हो गया। तो अभी कंपनी अपने ब्रांड्स इस्टेब्लिश करने की ट्राई कर रही है, राइट, बिकॉज अभी आज भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट जो ग्रोथ आई है मेजॉरिटी वो मर्चेंट ENA और इथेनॉल रेवेन्यू से एक ग्रोथ का काफ़ी बड़ा डेल्टा था। तो इथेनॉल का 43 करोड़ का रेवेन्यू था, आज 247 करोड़ का हो गया विद इन 1 ईयर। तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ हमारी इथेनॉल से इसके अंदर आई। बट कंपनी की रेवेन्यू गाइडेंस क्या है कि IMFL जो है, जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर वाला बिजनेस है, प्रोप्राइटरी बिजनेस है, खुद के ब्रांड्स बनाने वाला, वहाँ पे 15 to 18% ग्रोथ आ सकती है। IMFL में 8 to 10% आएगी। प्रीमियम लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में 18 to 20% आ सकती है, और B2B में इथेनॉल और ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इन लाइन विद इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट आएगी कंपनी के अंदर, राइट। तो आपको ये चीज़ इसके अंदर याद रखनी पड़ेगी। बट एक चीज़ हम अपन लोग और देख लेते हैं कि आज एसोसिएटेड अल्कोहल का रेवेन्यू मिक्स क्या है इस टाइम पे है। तो आज अगर हम ओवरऑल रेवेन्यूज देखते हैं एसोसिएटेड अल्कोहल्स के, तो 1000 odd करोड़ का रेवेन्यू है, राइट।
एंड 1000 ऑड करोड़ के रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 137 करोड़ का रेवेन्यू उनके खुद के ब्रांड से है, तो दैट इज 13 ऑड परसेंटेज का। फिर एज IMFL जो लाइसेंस्ड है वो 236 करोड़ का, जो उनके खुद के ब्रांड्स नहीं है। और IML जो कंट्री लिकर है वो 233 करोड़ का रेवेन्यू है। तो अगर मैं एसोसिएटेड अल्कोहल में इन्वेस्टर होता तो मेरे को एक ही चीज़ ट्रैक करनी है कि कितनी तेजी से IMFL प्रोप्राइटरी रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट ब्रांड क्रिएशन एंड दिस इज वेयर द कंपनीज गेट द मार्जिन एंड द मल्टीपल्स। पी मल्टीपल इसी का मिलता है। तो आपको इसको ट्रैक करना है बहुत क्लोजली कि कितनी तेजी से ये अपना प्रोप्राइटरी रेवेन्यू बढ़ा लेते हैं। आज 13% है, मे बी जब 25-30% होएगा तब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, तब दिखेगा कि स्ट्रैटेजी काम कर रही है। तो दिस इज विद एसोसिएटेड अल्कोहल्स। यहाँ पे एक और कंपनी है, आई थिंक बाय द नेम ऑफ ग्लोबल स्पिरिट्स, उसका मैं इतना डिस्कशन नहीं कर रहा बिकॉज उनका मेजोरिटी ऑफ द लिकर का सेल इज इन द कंट्री लिकर साइड। तो वहाँ पे ब्रांड तो रहता है बट थोड़ा सा सेलियंस कम रहता है, क्योंकि IMFL टाइप ब्रांड नहीं है। तो कंट्री लिकर में आप पढ़ सकते हैं, GM ब्रूरीज भी है, ग्लोबल स्पिरिट्स भी है। ग्लोबल स्पिरिट्स इथेनॉल साइकिल का भी एक बहुत बड़ा प्ले हो सकता है, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। नाउ डूइंग अ P2P एनालिसिस ऑफ द इंडस्ट्री एंड देन लेट्स गो टुवर्ड्स द टेक्निकल्स। तो P2P में देखते हैं तो रैडिको खैतान में क्या है। तो रैडिको खैतान में आज प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी आपकी 66% ऑफ द रेवेन्यू है, ऑफ IMFL रेवेन्यू, एंड 41% ऑफ ओन वॉल्यूम है। तो यहाँ पे भी अभी भी प्रीमियमाइजेशन हो सकती है। की ब्रांड्स कौन कौन से रैडिको के? मैजिक मोमेंट्स, 8 PM, 1965 स्पिरिट ऑफ विस्की, रामपुर और जैसलमेर। यूनाइटेड स्पिरिट्स में ऑलरेडी 89% ऑफ PNA मिक्स हो चुका है, तो IMFL ओनली ब्रांडेड स्पिरिट्स है। तो यहाँ पे जॉनी वॉकर, मैकडॉवल्स, रॉयल चैलेंज, सिग्नेचर, ब्लैक एंड व्हाइट, स्मिर्नॉफ एंड लाइक ऑल दीज आर द की ब्रांड्स। देन allied ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज में ऑफिसर्स चॉइस, स्टर्लिंग रिजर्व, आइकॉनिक वाइट, जोया जिन, वुडबर्न्स, रशियन स्टैंडर्ड वॉडका, गोल्डन मिस आर द की ब्रांड्स। एंड एक्चुअली they had a very good revenue volume growth of 17.2%। एंड PNA मिक्स यहाँ पे 46.2% के आसपास है, और EBITDA मार्जिन 12.8% है। यहाँ पे की ट्रैकेबल्स के जिनका केपेक्स हो रहा है, राइट। देन एसोसिएटेड अल्कोहल है, जहाँ पे 14 लाइक आई थिंक 12 to 13% टाइप EBITDA मार्जिन चल रहा है। इनकी गाइडेंस 11 to 13 के बीच में। एंड यहाँ पे दे हैव लॉन्च द हिलफोर्ट विस्की। तो आपको प्रोप्राइटरी ब्रांड्स देखने कैसे स्केल अप होते हैं। फिर पिकेडली एग्रो में ऑल ब्रांड्स आर द IMFL ब्रांड्स, सो वन ऑफ द मोस्ट ब्रांडेड कंपनीज देयर, बट प्रमोटर इशूज यू कैन ट्रैक। देन इंद्री, कामिकारा, विस्लर, कैशमीर, दीज आर द की ब्रांड्स। एंड इनकी जो डिस्टिलरी कैपेसिटी है वो मोर देन 2.5 टाइम्स जा रही है Q1 के अंदर, Q1 Q2 के अंदर। तो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ तेजी से आ सकती है काफ़ी। तो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ Q1 में भी 37% थी। फिर तिलक नगर इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे अभी ब्रांडी की ब्रांड्स हैं। देन दिस योर ब्रांडी के अलावा आपका दिस इज ऑल्सो कमिंग इन, दैट इज हमारा जो इंपीरियल ब्लू है। बट यहाँ पे एक फायदा था तिलक नगर इंडस्ट्री में, बिकॉज आंध्र प्रदेश की मार्केट ओपन अप होगी, तो इसलिए आपको ब्रांडी में नॉन लीनियर सेल्स ग्रोथ दिख रही है। बट दिस विल नॉर्मलाइज बाय Q2 Q3, बिकॉज वो बेस के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश की मार्केट एक बार ही ओपन अप होनी थी, हो गई है। तो सारी कंपनीज के लिए फायदा है। तो मैं यहाँ पे वो कंपनीज देखूंगा जहाँ पे मार्जिन बढ़ सकते हैं, जहाँ पे डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है। तो आपको कौन सी जो भी बिजनेस आपको इंटरेस्टिंग लगता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ लेट मी गो टूवर्ड्स द कस्टमाइज इंडेक्स ऑफ अल्कोहल कंपनीज, जो हम स्टॉक स्कैन्स पे इकट्ठे बनाएंगे। तो लेट मी गो टूवर्ड्स स्टॉक स्कैन्स। स्टॉक स्कैन्स में हम लोग कस्टम इंडेक्स पे जाते हैं। कस्टम इंडेक्स पे आके लेट्स क्रिएट अ न्यू इंडेक्स। प्री बिल्ट हो रखा है इंडेक्स, तो प्री बिल्ट ही देख लेते हैं। तो अल्कोहल बेवरेजेस इज ऑलरेडी देयर प्री बिल्ट। इसमें ABDL, एसोसिएटेड अल्कोहल, GM ब्रूरीज, ग्लोबल स्पिरिट्स, जगतजीत इंडस्ट्रीज, पिकेडली एग्रो, रैडिको खैतान, सोम डिस्टिलरीज, सूला विनयार्ड्स, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड ब्रूरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स, सब कुछ है। सूला विनयार्ड्स मैंने इतना डिस्कस क्यों नहीं करा, बिकॉज ग्रोथ नहीं आ रही बिल्कुल भी। इंडिया इज नॉट अ वाइन ड्रिंकिंग पॉपुलेशन, तो डैट इज़ अ बिग रिस्क। एंड अगेन जब तक ग्रोथ नहीं दिखती तब तक ज़्यादा डिस्कशन करने का उतना पॉइंट नहीं है। बट सी लुक एट द सेक्टर हैज़ बीन इन अ कॉन्स्टेंट स्टेज 2 सिंस कोविड। अभी वापस एक कंसोलिडेशन पीरियड के थ्रू जा रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई अच्छा बिजनेस मिल गया जिसका रीजनेबल वैल्यूएशन हो, देखिए यहाँ पे FMCG कंपनी का वैल्यूएशन थॉट प्रोसेस यूज़ करना है कि इन कंपनीज को 40, 50, 60 भी मिलने वाला है, बिकॉज दीज आर वेरी स्टेबल ब्रांड्स। बट रिमेंबर दिस कि इफ़ यू गेट एनी कंपनी विच इज गोइंग डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ अलॉन्ग विद मार्जिन इंप्रूवमेंट, तो वहाँ पे आपको फोकस करना है, वही आपका इस सेक्टर के लिए मेंटल मॉडल होना चाहिए। अब हम इस सेक्टर के रिस्क फैक्टर्स डिस्कस करते हैं बिफोर आई गो टुवर्ड्स द कंक्लूजन। अब मैंने आपको बताया कि इंडिया में तो ये ग्रोथ इंडस्ट्री है और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे इस टाइम पे टेलविंड्स और स्टेज 2 में चल रहा है सेक्टर पूरा, राइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वर्ल्ड ओवर क्या हुआ इन स्टॉक चार्ट्स को। तो लेट मी ओपन Diageo का शेयर, राइट। तो Diageo को देखते हैं, तो 5 ईयर्स में इट इज डाउन बाय 30%, राइट। देन वी लुक एट Pernod Ricard, राइट। तो लेट्स लुक एट द 5 ईयर चार्ट, इट इज डाउन बाय 36%, राइट।
Then let me look at, there is another company जो Johnny, I think that is the owner of Jack Daniels. Let me open that. I think the name is Brown Foreman करके शायद से नाम है कंपनी का. So let's open Brown Foreman. So let's look at the long term chart. I think last 5 years में again you'll see it's down by 64%. रिस्क फैक्टर क्या है इस इंडस्ट्री में? GLP-1 लीगलाइजेशन ऑफ कैनबिस. इंडिया में कैनबिस का लीगलाइजेशन नहीं है, पर इंडिया के अंदर अगर GLP-1 आती है so that could be a risk factor for the industry because some of the people who have a lot of junk food, तो generally वो alcohol drinkers, जो regular alcohol drinkers वही होते हैं, not the ones which are occasional drinkers. But again I'm not no one to judge, but मैं सब इंडस्ट्री का बता रहा हूँ. तो अगर वॉल्यूम डीग्रोथ इंडस्ट्री की ओवरऑल स्टार्ट होती है तो ये लॉन्ग टर्म में यूएस में हुआ है. अभी इंडिया में GLP-1 आर जस्ट टेकिंग ऑफ. मे बी दिस इज अ वेरी लॉन्ग टर्म रिस्क, 5, 10, 15 year रिस्क, बट अ रिस्क टू बी डेफिनेटली बी अवेयर ऑफ. Hopefully you loved this video, and we'll keep doing this lovely videos for you about different sectors, different themes, and एक BESS की भी करूँगा, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की, एंड डिफरेंट सेक्टर्स की भी. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड लेट्स गो टुवर्ड्स द कंक्लूजन जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा. नाउ इन दिस कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो हम लोग ये देख सकते हैं, पहले मैंने आपके लिए अल्कोहल इंडस्ट्री को कैटेगराइज करा. हमने टाइम देखा, हमने प्राइसिंग पॉइंट्स देखे, हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज देखी अल्कोहल इंडस्ट्री में, एंड हमने डिफरेंट प्लेयर्स देखे और ले ऑफ द लैंड देखा. फिर हम हर एक प्लेयर में डीप डाइव करा हमने, एंड वहाँ पे हर एक प्लेयर की डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स की बात करी. फिर हमने वैल्यूएशन देखी इस इंडस्ट्री की, एंड एक हमने टेक्निकल्स देखे स्टॉक स्कैन्स के ऊपर आके. So this was the master class on the alcohol industry. Hopefully you loved this analysis. आपकी जो भी key learnings थी, do let me know in the comment section below. And which analysis should I do next? Also let me know, because there are multiple things that are there on the table. तो हम लोग एक एरोस्पेस की वीडियो कर सकते हैं, एक एयरपोर्ट ऑपरेटर्स की वीडियो कर सकते हैं, एक नॉन ट्रेडिशनल डिफेंस स्पेस की वीडियो कर सकते हैं. We can do a video on the drone sector as well. So there are multiple new and emerging sectors which are coming up. So do let me know in the comment section below कि हमें next video कौन से टॉपिक पे करने चाहिए. With this, I'll see you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.